हेलो एवरीवन, बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। पहले आपको वो टॉपिक देखना है तो ये बेहतर समझ में आएगा। अब वो कैसे देखेंगे आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये दोनों टॉपिक मिलते जुलते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो इस वीडियो में आपको 1 मिनट नहीं लगेगी समझने में। तो आप लोगों से पहले कहूँगा मैं कि आप उस वीडियो को देखिए जाकर, तब इसको बहुत अच्छी तरह से बेहतर समझ पाएंगे। दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बस आप लोगों को समझना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये एडजेक्टिव होता है। ये तीनों ही वर्ड जो हैं एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब यहाँ पर फ्यू है, इसके साथ ए लगा हुआ है, इसके साथ आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन फ्यू ही एक ऐसा वर्ड है, ठीक है ना। तो फ्यू को समझते हैं हम। तो फ्यू क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये एडजेक्टिव है तो ये क्या काम करता है। तो देखिए, ये अपने साथ क्या लेकर आएगा? हमेशा नंबर को बताता है। अपने साथ ये क्या लेगा? नंबर लेगा, कोई भी नंबर बताएगा ये। तो देखिए, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किसी चीज की संख्या यानी नंबर बताने के लिए किया जाता है। फ्यू जब भी बात करेंगे हम तो किसी नंबर को बताने के लिए यूज किया जाएगा इसका। दूसरा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो PCN लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब है फ्यू हो या आ फ्यू हो या द फ्यू हो, ये हमेशा अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेगा, यानी इसके साथ कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो देखिए यहां पर, अब देखिए, हम समझते हैं पहले फ्यू को। तो फ्यू का यूज कहां किया जाता है? फ्यू का यूज किया जाता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर समझ लीजिए, बहुत ना के बराबर। एक नेगेटिव मीनिंग है एक तरह से। अब आप समझिए, हार्डली एनी, यानी बहुत मुश्किल से ना के बराबर। फ्यू के साथ नेगेटिव वर्ड नॉट नहीं आता है। जब भी कभी भी किसी सेंटेंस में फ्यू वर्ड दे रखा हो, चाहे फ्यू हो चाहे अ फ्यू, ये फ्यू जो दे रखा है खाली फ्यू, इसके साथ नेगेटिव मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि फ्यू का हमेशा नेगेटिव मीनिंग निकलता है। यानी अगर किसी सेंटेंस में फ्यू दे रखा है, उसमें कभी नॉट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि उसका मीनिंग ही नेगेटिव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आप फ्यू के स्थान पर वेरी फ्यू का यूज भी कर सकते हैं। आपका मन है कि मुझे फ्यू यूज नहीं करना, तो आप वेरी फ्यू का यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब ही एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि वेरी लग गया तो उसका मतलब कुछ और हो गया। तो वेरी फ्यू और फ्यू एक ही है। अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल दे रखा है, शी हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। तो इसका मतलब है उसके चांसेस बहुत कम हैं सफल होने के, है ना। फ्यू लग गया ना, बहुत कम है, यानी ना के बराबर है उसके चांसेस सफल होने के। तो ना के बराबर मतलब नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है। तो देखिए, यहां पे मैं बता देता हूं कि देखो, फ्यू आया है, ये मेरा एक एडजेक्टिव है, और फ्यू हमेशा क्या लेता है? अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। तो चांस एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, चांसेस हो जाएगा यहां पर। तो शी हैज फ्यू चांसेस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने यहां पर वेरी फ्यू यूज किया है फ्यू की जगह पर। तो देखिए, वेरी फ्यू पीपल नो हिज नेम। बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं जो उसका नाम जानते हैं। यानी ये समझ लीजिए, अधिकतर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम, कम से जितना कम आपको लगाया जाए, ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो उसका नाम जानते हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा, वेरी फ्यू पीपल नो हिज नेम। थर्ड देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। सपोज करिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि कितने स्टूडेंट्स आए, तो आप कहेंगे सर बहुत ही कम हैं, यानी समझ लीजिए सर ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों को ये कह सकते हो कि फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी ना के बराबर स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा एक तरह से नेगेटिव मीनिंग निकलता है। आप अगर मैं इसके साथ नॉट यूज कर दूं, मैं ये सेंटेंस ये कह दूं कि फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, मैंने कहा फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यू के साथ कभी भी नॉट शब्द का यूज नहीं किया जाता। जब भी कभी भी फ्यू शब्द लिखा होगा, ध्यान रखना इसके साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा।
क्लियर हुआ? तो इनके साथ अगर मैं नॉट यूज कर दूंगा तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे खुद का एक नेगेटिव मीनिंग है। तो मैंने आपको फ्यू समझा दिया। अफ्यू को समझते हैं। अफ्यू का मतलब होता है थोड़े से या कुछ, अ स्मॉल नंबर और सम, है ना। अब देखिए, अफ्यू का प्रयोग करने पर मीनिंग पॉजिटिव निकलता है, यानी नेगेटिव मीनिंग नहीं होगा। अफ्यू के स्थान पर हम अ वेरी फ्यू का यूज भी किया जा सकता है, यानी अफ्यू के स्थान पर हम अ वेरी फ्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ फ्यू पैसेंजर्स आर इन द ट्रेन। थोड़े से पैसेंजर्स हैं ट्रेन में, थोड़े से यात्री हैं ट्रेन में, थोड़े से। अ वेरी फ्यू ऑफिसर्स आर प्रेजेंट इन द मीटिंग। थोड़े से जो ऑफिसर्स हैं थोड़े से हैं मीटिंग में, यानी जो ऑफिसर्स हैं वो थोड़े से प्रेजेंट हैं मीटिंग में, थोड़े से प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अ वेरी फ्यू का मतलब थोड़े से, और अ फ्यू का भी मतलब थोड़े से या कुछ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ पैसेंजर्स हैं ट्रेन में, और यहाँ पर अ वेरी फ्यू ऑफिसर्स, कुछ ऑफिसर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट, द फ्यू का मतलब होता है जो थोड़े हैं वे सारे के सारे, यानी जो थोड़े से हैं वे सभी के सभी। अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर। थोड़े से हैं लेकिन सारे के सारे। एग्जाम्पल्स देखिए, रीड केयरफुली, अच्छी तरीके से पढ़े। द फ्यू बुक्स यू हैव, जो तुम्हारे पास बुक हैं उनको अच्छी तरह, जो भी थोड़ी सी बुक हैं उनको, सभी को, जो थोड़ी सी हैं, यानी थोड़ी सी, सारी की सारी, जो थोड़ी सी बुक हैं उनको, सारी की सारी को अच्छी तरह से पढ़िए। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज, उसके कुछ दोस्त हैं, आर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, उसके थोड़े से जो भी दोस्त हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है ना, मेहनती हैं। तो यहां पर द फ्यू आ गया। तो द फ्यू का मतलब होता है जो थोड़े से हैं लेकिन सारे के सारे, लेकिन है कम के रूप में, इनका यूज कम के रूप में ही किया जाता है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, और द फ्यू का मतलब होता है थोड़े से लेकिन सारे के सारे। तो मैंने आप लोगों को अ फ्यू, द फ्यू का बता दिया, फ्यू का पहले बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे इसमें एरर पूछ लेता है, आप लोगों से गलती नहीं हो। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।